इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा को आज 10 दिन पूरे हो गए हैं, यानी 5% यात्रा आज पूरी हो गई है। अभय चौटाला ने बड़े दावों के साथ परिवर्तन यात्रा का आगाज किया था। उन्होंने दावा किया था कि परिवर्तन यात्रा के जरिए न केवल इनेलो सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभरेगी, बल्कि इसके साथ साथ 2024 में इनेलो सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार होगी। लेकिन 10 दिन का सफर बता रहा है कि अभय चौटाला के दावे दम तोड़ रहे हैं। अब आज के अभय सिंह चौटाला की यात्रा की इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको अभय सिंह चौटाला का चेहरा कैसे नजर आ रहा है। क्या आपको अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है? क्या आपको अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर जोश नजर आ रहा है? क्या आपको अभय सिंह चौटाला के साथ बड़ा हुजूम नजर आ रहा है? क्या आपको अभय सिंह चौटाला के सामने स्वागत करने वालों की लंबी कतार नजर आ रही है? जी नहीं, इनमें से एक भी बात आज आपको अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा में नजर नहीं आएगी। यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला का मुंह आपको उतरा हुआ नजर आएगा। अभय सिंह चौटाला आपको टेंशन में नजर आएंगे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला अपने साथ जिस बड़े हुजूम की उम्मीद कर रहे थे वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। अभय सिंह चौटाला की यात्रा 10 दिन के दौरान पहले नूंह जिले के 3 विधानसभा सीटों से गुजरी और अब 3 दिन से पलवल जिले में घूम रही है। ये दोनों ही जिले चौटाला परिवार या इनेलो के लिए कभी मजबूत गढ़ हुआ करते थे। इन 6 सीटों में से 5 सीटें कई बार इनेलो की झोली में आ चुकी हैं। ऐसे में इस मजबूत गढ़ में इनेलो और अभय सिंह चौटाला को जो जन समर्थन मिलना चाहिए था वो नजर नहीं आया। यानी पहले ही दौर में, पहले ही पायदान में अभय सिंह चौटाला के दावों और उम्मीदों को झटका लगा है, ठोकर लगी है। अभय सिंह चौटाला की यात्रा के चर्चे न तो मीडिया में हैं, न ही जनता में हैं, और वो चंद लोगों के साथ यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के साथ मुश्किल से 100-150 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी गांव में ही स्वागत करने वालों की संख्या 100 से 200 नजर आती है। यानी अभय सिंह चौटाला जिस पुराने वोट बैंक को अपने साथ जुड़ने की, अपने खड़ा होने की उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए ये यात्रा जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। अभय सिंह चौटाला पिछले 4 साल से इनेलो को गर्दिश से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब से 2018 में परिवार का सियासी बंटवारा हुआ, तब से अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों के सितारे गर्दिश में चले गए और उनके कंपटीटर दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ते चले गए। ये कह सकते हैं कि पुरानी कहावत है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। दुष्यंत चौटाला तो 11 महीने की पार्टी में सत्ता के हिस्सेदार बन गए और 30 साल पुरानी पार्टी सिर्फ एक MLA पर सिमट गई। ऐसे में अभय सिंह चौटाला इनेलो को दोबारा पटरी पर लाने के लिए परिवर्तन यात्रा के जरिए अंतिम कोशिश कर रहे हैं। इस अंतिम कोशिश में जो यात्रा का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला से बड़ी चूक हो रही है। यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला की यात्रा में न तो इनेलो का कैडर नजर आ रहा है, न ही स्वागत करने वालों की भीड़ नजर आ रही है, और अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर मायूसी और टेंशन लगातार बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। अभय सिंह चौटाला के लिए ये 200 दिन का सफर छोटा नहीं है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए ही या तो इनेलो दोबारा से मजबूती हासिल कर लेगी या बचा खुचा जनाधार भी खो बैठेगी। हाँ, ये तय है कि दुष्यंत चौटाला और JJP से नाराज कुछ लोग इनेलो के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और JJP के बराबर की टक्कर बनने के लिए अभय सिंह चौटाला को किसी बड़े करिश्मे की उम्मीद करनी होगी। 10 दिन की परिवर्तन यात्रा का हाल और सफर बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला को बेहद कम जन समर्थन मिला है, और उनके साथ चल रहे लोगों की संख्या बता रही है कि इनेलो के साथ कैडर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि चंद चेहरे ही, चंद लोग ही उनके साथ यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यही कारण है कि अभय सिंह चौटाला की चाल लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, उनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं, और यात्रा का हाल बता रहा है कि परिवर्तन की सोच करना, इनेलो को सत्ता की दावेदार बनाना इनेलो और अभय चौटाला दोनों के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में देखने की बात यही है कि अभय चौटाला आने वाले दिनों में अपनी परिवर्तन यात्रा को क्या दोबारा से जोश खरोश और जज्बे से लबालब कर पाएंगे, या बदहाली और बेहाली की ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। अभय सिंह की परिवर्तन यात्रा के हर रोज के विश्लेषण के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।